पर्सन रहमान नजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी तज्जिया शामिल करते हैं। रहमान साहब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या कहेंगे, भारत इतने बड़े नुकसान की, इतने बड़े जवाब की तवक्को तो नहीं कर रहा होगा? यकीनी तौर पर सरप्राइज तो हमने दिया है, लेकिन क्या समझते हैं भारत का जो एक जंगी जुनून था, क्या अक्ल ठिकाने आएगी इससे? देखिए, भारत को मेरा ख्याल है इस बात की पूरी तवक्को भी थी। उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ का भी पता है और इस चीज का भी पता है कि पाकिस्तान को वो पहले चैलेंज करके भी देख चुके हैं और ये पहली दफा नहीं है कि उन्हें इस तरह से जवाब मिल रहा है। और तभी एक बहुत ज्यादा पैनिक जो है वो देखा जा रहा था और जब एक दो दिन तक जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो फिर उसके बाद भारत की तरफ से वो हरकतें शुरू हुई। कभी ड्रोन भेजे गए, जो गुज़िश्ता रात भी उन्होंने हमारी जो एयर बेस थी उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की और वो निशाना बनाने की कोशिश भी इसी वजह से थी क्योंकि पाकिस्तान का जो भारत पर होने वाला हमला था और पाकिस्तान की जो पाक फ़ज़ाइया का जो किरदार रहा है अभी तक इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उसमें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा उन्हें खौफ जो है वो इसी चीज का था। लेकिन ये देखिए, ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। अभी और भी मैं आपको बताता चलूं, अभी और भी शहरों के हवाले से जो है वो खबरें और कॉन्फर्मेशन जो है वो जल्दी आप तक होंगी। ये जो सारी सिचुएशन है इसमें मल्टीपल टारगेट से फ्रॉम नॉर्थ आप देखिए, ये जो नगरोटा का इलाका है ये हिमाचल प्रदेश का इलाका है और यहाँ से लेकर नीचे तक जो है वो और कई साइट्स हैं। ब्यास तक तो जो है वो आपको साइट जो है वो पता चल चुकी हैं, लेकिन कुछ साइट्स का इससे आगे भी बताया जा रहा है। तो ये और भी साइट्स हैं जहां पर जो है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के जो लैंड टू लैंड मिसाइल्स हैं उन्होंने जो है वो अटैक किया है। और याद रहे कि ये तमाम के तमाम जो है वो भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। ये पूरी की पूरी जो मल्टीपल टारगेट्स हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ एक्सेस के ऊपर जो है वो ये फैले हुए हैं। तो इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान का ये अटैक सिर्फ तैयारों से नहीं हुआ, ये एक मल्टी डोमेन अटैक इसको जो है वो कहा जाता है। ये मल्टी डोमेन अटैक है जिसमें साइबर अटैक भी शामिल है, जिसके अंदर जो है वो और भी जो है वो जहतें जो है वो शामिल है। फ़ज़ाइया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मिसाइल्स हैं उनका भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तमाम के तमाम जो चीजें हैं ये अभी इस वक्त जो है वो जारी हैं। ये एक ऑन गोइंग जो है वो ऑपरेशन है। और सबसे आम बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ दावे नहीं कर रहा। ये नहीं है कि भारत की तरह जिस तरह से कह दिया गया कि ये वाली जो साइट्स जो हैं वो हमने बस हमला किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो उनके फुटेजेस भी दी जा रही हैं, बाकायदा उन जगहों के नाम, उनके बोर्ड जो हैं जो वहां पर लगे हुए हैं वो आप इन साइट्स के अंदर जो है वो देख सकते हैं। जो मिसाइल्स की लॉन्चिंग का टाइम है वो जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो बताया जा रहा है। तो ये एक ऐसा प्रिसाइज ऑपरेशन है कि जिसकी शायद आपको कहीं और ही मिसाल जो है वो कम ही मिले। लेकिन मैं ये आपको बताता चलूं कि सिक्योरिटी जरा इस वक्त बता रहे हैं कि दिस इज एन ऑन गोइंग ऑपरेशन जिसमें हिमाचल प्रदेश से लेकर नीचे तक के साइट्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। कुछ खबरें हम तक जो है वो पहुंच चुकी हैं, लेकिन कुछ खबरें अभी इसके बाद भी आएंगी। तो आपने देखा है कि किस तरह से साइबर अटैक भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं वो भी यूज हो रहे हैं और फ़ज़ाइया भी यूज हो रही है। और सबसे जो अहम चीज है इस फ्रंट के अंदर वो इस वक्त जो है वो कश्मीर का फ्रंट है। कश्मीर का फ्रंट जो है वो पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे ज्यादा फायरिंग का तबादला जो है वो वहां पर जो है वो हो रहा था। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 2-3 साइट्स हैं जिनका अभी हमें पता चला है, एक तो भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन जो है वो हरनग्यारी की जो है वो तबाह हुई है। और इससे पहले जो है वो हमने जो है वो देखा था कि और भी साइट्स जो थी वो टारगेट की गई थी कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर के अंदर जो है वो इस वक्त भरपूर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस की तरफ से। ये एक बिल्कुल मल्टी डोमेन ऑपरेशन है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फोर्सेज हैं वो इस वक्त डिप्लॉयड हैं और वो भारत को जो है वो जवाब दे रही हैं। लेकिन ये एक फ्लूइड सिचुएशन है, इसमें और भी डिटेल जो है वो जैसे जैसे आएंगी तो वो आपके साथ जो है वो शेयर करते चले जाएंगे। जी ठीक है रहमान नज़र, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद, हमने भारत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा तो दिया है, दिल्ली की सूरत हाल क्या है, क्या अपडेट्स है जहां पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवासें जारी हैं? जी देखें जी, आपसे कुछ देर पहले कुछ जो है सोर्सेज से जो हमें मालूमात मिली हैं वो इंतहाई पाकिस्तान के लिए खुशामद है कि पाकिस्तान ने
वो टारगेट अचीव किए हैं जिसका जो है पाकिस्तान ने हदफ बनाया था। और अब आप देखेंगे दिल्ली तक जो पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं वो दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और दिल्ली में इस वक्त उनकी परवाजें जारी हैं, जहां पे इंडियन जो है वो खौफ और राज का शिकार हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल मुकाबला करती है दुनिया के किसी भी नेटवर्क के साथ। मैं कुछ तफसीलात आपके साथ